नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज सर्विस। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला आज की बड़ी हेडलाइन से। अमेरिका ने चीन के परमाणु हथियारों के निर्माण पर जताई चिंता, कहा बीजिंग पर नियंत्रण अब जरूरी। WNS न्यूयॉर्क से बड़ी खबर है कि चीन ने हाल ही में 100 से अधिक नए साइलों को तैयार कर दुनिया के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। अमेरिका ने चीन के परमाणु हथियारों के निर्माण पर चिंता जताई है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने गुरुवार को कहा कि चीन परमाणु शक्ति के मामले में पहले की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ा है और इसका गलत इस्तेमाल शांति के लिए खतरा पैदा कर सकता है। बीजिंग द्वारा 100 से अधिक परमाणु मिसाइल साइलों बनाए जाने पर उन्होंने कहा कि चीन का परमाणु शक्ति पहले की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ा है। चीन के परमाणु निर्माण हथियारों पर नियंत्रण करने के लिए नेट ने दुनिया के सभी देशों को आगे आने का आग्रह किया। पुष्कर सिंह धामी ने ली उत्तराखंड मुख्यमंत्री पद की शपथ, PM मोदी ने दी बधाई। WNS देहरादून से मिली रिपोर्ट के अनुसार खटीमा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में रविवार को CM पद की शपथ ली। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। शपथ ग्रहण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी धामी व अन्य मंत्रियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट किया। PM नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, श्री पुष्कर सिंह धामी और शपथ लेने वाले अन्य लोगों को बधाई। उत्तराखंड की प्रगति और समृद्धि की दिशा में काम करने वाली इस टीम को शुभकामनाएं। मोहन भागवत बोले, हिंदू और मुस्लिम अलग नहीं, सभी भारतीयों का DNA एक है। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के अनुसार RSS प्रमुख मोहन भागवत ने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच द्वारा आयोजित कार्यक्रम में रविवार को कहा कि सभी भारतीयों का DNA एक है, चाहे वे किसी भी धर्म के हों। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता भ्रामक है क्योंकि वे अलग अलग नहीं बल्कि एक हैं। पूजा करने के तरीके के आधार पर लोगों में भेद नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भीड़ द्वारा पीट पीट कर की जाने वाली हत्या में शामिल होने वाले लोग हिंदुत्व के खिलाफ हैं। संघ प्रमुख ने कहा कि देश में एकता के बिना विकास संभव नहीं है। एकता का आधार राष्ट्रवाद और पूर्वजों की महिमा होनी चाहिए। हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। यहाँ हिंदू या मुसलमानों का प्रभुत्व नहीं हो सकता। यहाँ केवल भारतीयों का प्रभुत्व हो सकता है। ओवैसी की चुनौती पर CM योगी का जवाब, बोले बीजेपी कार्यकर्ता 300 से ज़्यादा सीटें जीतकर दिखाएंगे। WNS लखनऊ से मिली रिपोर्ट के अनुसार यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि बीजेपी कार्यकर्ता ओवैसी की चुनौती स्वीकार करते हैं। कुछ दिन पहले ओवैसी ने कहा था कि उनकी पार्टी साल 2022 में योगी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनने देगी। यूपी में हुए जिला पंचायत चुनावों में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद योगी ने ओवैसी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ओवैसी हमारे देश के बड़े नेता हैं। अगर उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को ललकारा है तो बीजेपी के कार्यकर्ता उनकी चुनौती को स्वीकार करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में 2022 में फिर से सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि हम 300 से ज़्यादा सीटों पर विजयी होंगे। दिल्ली में आज से खुल जाएंगे स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, दर्शकों को नहीं होगी इजाज़त। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोविड-19 महामारी संबंधी स्थिति में उल्लेखनीय सुधार के बीच दिल्ली सरकार ने आज 5 जुलाई से स्टेडियम और खेल परिसरों को खोलने की इजाज़त दे दी है। हालांकि सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स को इस बार भी राहत नहीं मिली है। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जारी औपचारिक आदेश में कहा गया है कि दिल्ली में आज सोमवार से स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुल सकेंगे, लेकिन बिना दर्शकों के। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आदेश में कहा कि स्टेडियम और खेल परिसरों को खोलने के दौरान कोविड-19 से जुड़ी मानक संचालन प्रक्रिया और अन्य दिशा निर्देशों के साथ कोविड से बचाव के नियमों का सख्ती से अनुपालन करना होगा। इसी के साथ आज की खबरों में बस यहीं तक। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वर्ल्ड न्यूज सर्विस। नमस्कार।